कान्हा की नगरी वृंदावन के कान्हा गौशाला में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है, जिसमें गोबर से जैविक खाद बनाई जा रही है। प्रतिदिन इस प्लांट की क्षमता 25 टन है। इस प्लांट को स्थापित किए जाने का उद्देश्य है गोबर से धन अर्जित करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। नगर आयुक्त अनुनय झा ने इसको लेकर जानकारी दी है। कि पूरे प्रदेश में गौ संरक्षण एवं संवर्धन का जो कार्य है पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी कार्य को यहाँ पे साकार करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अपने 15वें वित्त आयोग से 61 लाख रुपए की मशीनरी कान्हा गौशाला में लगाई है। हमारे कान्हा गौशाला में लगभग 2100 गौवंश अभी संरक्षित हैं और क्योंकि मथुरा वृंदावन नगरी गौवंशों की नगरी है, इसलिए इन गौवंशों के जो प्रोडक्ट हैं, जो गोबर है, उससे हम कैसे धन प्रोड्यूस कर पाएँ। गोबर धन का जो कॉन्सेप्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें हम कैसे कार्य करें। तो इस मशीन के माध्यम से गोबर जो पहले एकदम यूजलेस था, जिसका कोई प्रयोग नहीं होता था, उससे हम ऑर्गेनिक डीएपी की खाद बना रहे हैं, जो कि जैविक खेती को भी बहुत आगे बढ़ाएगा। और इस ऑर्गेनिक डीएपी को जो हम बेचेंगे, उससे जो हमें धन आएगा वो इस कान्हा गौशाला में ही हम लगाएंगे गौवंशों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए। इसलिए ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत ही सफल प्रयास रहेगा हमारा। और हम आशा करते हैं कि अभी स्टार्टिंग में हमारी जो आमदनी होगी प्रतिमाह, ये लगभग 60 से 80 हज़ार के करीब होगी और ये बढ़ के लगभग 2 लाख के करीब हम लेके जाएंगे प्रतिमाह। सर, अगर बात करें तो प्रोजेक्ट से कितना डेली का उत्पादन होगा? ये जो डेली क्षमता है इसमें ऑर्गेनिक डीएपी प्रोडक्शन की, ये लगभग 25 टन की है और जिसको हम 50 टन भी कर सकते हैं दोनों शिफ्ट में काम करके। लेकिन अभी हमने एक शिफ्ट में 25 टन की क्षमता का अभी हम यूज़ कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वैसे ही गौवंश संरक्षण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गौवंशों के लिए दिया जाता है। इस धनराशि के अतिरिक्त हमें भी धनराशि मिलेगी जो उनके हम स्वास्थ्य चेकअप और उनके बेहतरी के लिए यूज़ कर पाएंगे, आवारा गौवंशों को जिनको लोग छोड़ देते हैं। तो एक तो आत्मनिर्भरता हमारे कान्हा गौशाला की बढ़ेगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारे गौवंशों का, ये भी बढ़ेगा। प्लांट मैनेजर ने बताया कि इस तरह जैविक खाद के उत्पादन से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की गोबर के उपलब्धता देखते हुए, क्योंकि मथुरा वृंदावन में गायों की संख्या बहुत अधिक है, तो 15वें वित्त आयोग में नगर निगम द्वारा 61 लाख रुपए से कार्यदायी संस्था जो संचालन भी करेगी, श्री रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद को यह प्लांट लगाने की अनुमति दी थी और ये प्लांट अब रेडी है। इसमें हम लगभग 65 टन गोबर नगर निगम से डेली खरीदते हैं 312 रुपये प्रति कुंटल की दर से, जिससे नगर निगम को 7 से 8 हज़ार रुपये की आमदनी रोजाना होती है लगभग। और 25 टन हम जो है जैविक डीएपी का निर्माण करते हैं। इसमें डीकम्पोस्ट और मिनरल तत्व मिला के इसको पूरी तरह ऑर्गेनिक है। और किसानों को चूँकि महंगी डीएपी आ रही है, जो केमिकल वाली डीएपी है, तो उसमें भी पैसा बचेगा और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और रोगों से भी मुक्ति मिलेगी कहीं ना कहीं, जब जैविक हम अन्न खाएंगे या जैविक खेती का उपयोग करेंगे। सर,